सुनो बेटा, खोखली हो गई हूँ, इसने इतना तबाह कर दिया मेरे को। मैं जहाँ जाती हूँ सब लोग यही पूछते हैं, अरे आंटी आप तो बहुत बीमार थे, आप तो अभी ठीक लग रहे हो, आप क्यों बीमार हो गए इतना? आप बेड रिडन था आपके बारे में, और कुछ भी हकीकत नहीं थी। कहा जा रहा है कि आपकी तबीयत इन दिनों काफी खराब है। अरे नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। किसने बोला किसने बोला है आपको ये बात? ये जो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने डाला था अरे उसका। वो कुछ लोगों ने ये सारा खेल रचा हुआ है। असल में वो मेरा 50 लाख लेके भाग गई है, हरिद्वार या किधर छुपी हुई है। और अध्यात्म सबको बोलती है मैं अभी अध्यात्म से जुड़ गई हूँ, मेरा दिल नहीं लगता। और मैसेज भेजती है कि सविता मर जाएगी ना जल्दी तो मैं बंबई में आऊंगी। ये ऐसे मैसेज भेजती है लोगों के थ्रू। ना तो मैं बीमार हूँ ना मैं मरने वाली हूँ। उसने मुझे 6 महीने का टाइम दिया था जिंदा रहने का। बोली तू बुढ़ी हो रही है, तू जिंदा रह के क्या करेगी, मैं आऊंगी भी मैं, और अगर तू 6 महीने जिंदा रही ऊपर, उसके बाद मैं तेरे को मार डालूंगी। उसके बाद दोनों बहनों ने मेरे को पॉइजन देने की कोशिश की, इसने पॉइजन देने की कोशिश की तो मैं इसके झांसे में नहीं आई। और बड़ी ने, छोटी वाली ने मेरे को पॉइजन दिया था पानी पूरी में मिला के, मैं बच गई तब भी। जब आप कोरोना हुआ था तब उसी ने आपको हॉस्पिटल में वही भर्ती कराया वही था। मेरे चक्कर में है वो। 2001 में मैं मंगल मूर्ति में थी, तो उसके बाद ये 3 साल तक चलता। दवाइयां तो मैं अभी भी ले रही हूँ, लेनी पड़ती हैं जिंदगी भर। इनके बारे में सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वो काफी उनकी तबीयत खराब है। मैं आपको इसका सिनॉप्सिस बता देती हूँ जो सविता जी ने मुझे बताया सिलसिलेवार। जी। ठीक है। अच्छा, कहानी शुरू होती है कि ये अकेली रहती हैं, इनकी मतलब कोई है नहीं, कोई भी नहीं, शी इज ऑल ऑन ऑफ हर ओन। औलाद या कोई भी रिश्तेदार कोई भी नहीं है। तो जब कोविड हुआ था इनको, तो ये एक अस्पताल में भर्ती हुई थी अकेली। अच्छा, जब उनका इलाज चल रहा था तो ये लेडी जो है वो सिंटा की एज मेडिकल ऑफिसर बनके इनसे मिली। जो मैंने इनसे सुना मैं वही दोहरा रही हूँ, क्योंकि सविता जी बहुत एक्साइट होके ना बात से भटक रही हैं। तो मैं वही आपको बता रही थी कि एज ए मेडिकल ऑफिसर सिंटा की ये लेडी इनसे मिली और इनसे फ्रेंडली हुई। चूंकि वो अकेली थी, वनरेबल थी, बीमार थी, तो उन्होंने उनका विश्वास किया एज व्हाट शी सेड। और जब वो ठीक हो गई तो उन्होंने ये प्रपोज किया कि आप मेरे घर आके रहें। तो वो रेडिली अग्री हो गए, क्योंकि हम जिस एरिया में वो रह रहे थे वहाँ कोविड बहुत फैला हुआ था। तो ये जो लेडी है इनको ये अपने घर ले गई। तो वहीं पर उनकी बहन भी रहती, वहां रहकर एक्चुअली उनको बंधक जिस तरह बना देते हैं उस तरह बना दिया गया। उनको उनसे उनकी डायरी ले ली गई, उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे उनको फोन किया गया। हाँ, मोबाइल नंबर जो भी थे उनके रिश्तेदारों के, जिनके कलीग्स थे, उन सब के नंबर्स लेने के बाद उनको कॉल किया और उनसे पैसे मंगाए गए। और वो जो पैसे थे उन्होंने कहा कि चूंकि वो बहुत बीमार है, वो आप उनके अकाउंट, जो नूपुर अलंकार है उनके अकाउंट में भेज दिए जाए। अब क्या अमाउंट था कि उनसे जबरदस्ती जैसे कि उनको फोन उनसे छीन लिया गया, तो वो बात कर ही नहीं पा रही थी। तो उनके नाम से बहुत सारी चैरिटी उठाई गई, प्रेस को बुलाया गया, उनको इस तरह पोर्ट्रे किया गया कि वो बहुत ज्यादा बीमार है। चूंकि वो ठीक हो चुकी थी कोविड से, वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गई थी, पर एज अ पोस्टर गर्ल जिस तरह से होता है ना, तो किसी को सामने रख के चैरिटी लेते हैं, वो लेती चली गई इनके रिश्तेदारों से, इनके कलीग से। और ये जानती थी, लेकिन उनको एक तरह का बंधक घर में बना दिया गया और इनको मारा गया। फिजिकल अब्यूज था, मेंटल अब्यूज था, गाली गलौज, और बहुत ज्यादा उनको डरा के रखा गया। बहुत मारपीट की गई उनके साथ, एज व्हाट शी सेड टू मी। और एक टाइम तो ऐसा हो गया कि इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, बिल्डिंग से छलांग लगाने की कोशिश की, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गई थी। उसके बाद उन्होंने ये धमकाना शुरू किया कि अगर तुमने कुछ कहा तो हम आपको पागल खाने में डाल देंगे। तो उन्होंने एक जो साइकेट्रिस्ट है उसको हायर किया, उसको ब्राइब किया और घर में बुला के उनको ये साइन किया गया कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है सविता जी। इन्होंने तो वो पेपर पे ऐसा कहा कि 8,000 का कुछ ब्राइब दिया गया। सविता जी कह रही थी कि ये पागल है, तो उनको ये भी डर दिखाया गया कि अगर अगर आप हमारे खिलाफ जाती हैं तो हम आपको पागल खाने में डाल देंगे। तो वो और डर गई। तो जी। इस तरह चलता गया और फिर उनकी पावर ऑफ अटर्नी बनाई उन्होंने। और पावर ऑफ अटर्नी बनाई गई कि उनके बाद सिंटा से जो भी उन्हें मिलेगा और जो उनका एफडी है ये सब इनके नाम। तो इन्होंने साइन भी कर दिया, यानी डरा धमका के साइन किया। फिर उसके बाद
उन्होंने जो एटीएम में इनका जो भी सेविंग्स का पैसा रखा था सेविंग अकाउंट में, वो एटीएम तो ये यूज कर नहीं सकती थी, तो इन्होंने एटीएम बनवाया, अप्लाई किया, और एटीएम से जो इनकी अपनी सेविंग्स थी वो भी निकाल ली, और पावर ऑफ अटर्नी के जरिए इन्होंने जो भी इनका जो कुछ भी था, जो चैरिटी के पैसे आ रहे थे, जो इनके अपने पैसे थे, वो उन्होंने धीरे धीरे निकालना शुरू किए, और ये बिल्कुल पेनीलेस हो गई बाद में। तो थोड़े टाइम के बाद जब उनको मौका मिला तो ये भाग के, उनसे बच के ये अपने घर आ गई, जो यहाँ रहती हैं, जहाँ पर, कहाँ वहाँ आ रहती हैं गई। इस समय? ये एक एरिया है मलाड का, मालवनी का, एक स्लम्स एरिया है। तो वहां पर एक 180 स्क्वायर फीट के छोटे से घर में अकेले रहती है। तो ये वहां आ गई। फिर उन्होंने, वो जो उनकी बहन है और ये, फिर यहाँ आना शुरू कर दिया, इन्हें धमकाना शुरू किया, और कई बार इनके मुंह में, एज पर व्हाट शी सेड, कि इनको पॉइजन करने की भी कोशिश की, क्योंकि ये बहुत शोर मचा रही थी। क्योंकि अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा सर्वाइवल के लिए, जो थोड़ा बहुत है बस उससे गुजारा करिए। सिंटा से 5,000 आते हैं, कहीं से 7,500 में वो अपनी लाइफ खींच रही किसी तरह से। और क्योंकि ये औरत बहुत वेल कनेक्टेड है, इन्होंने पुलिस में भी कंप्लेन किया, सिंटा में भी, चूंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि क्या हो सकता है सबूत, वो सबूत नहीं है, तो कोई भी इनके लिए आगे नहीं आया। किस और थाने में कंप्लेंट की थी? ये मालवनी थाने में की थी। फिर पुलिस ने इनका कोई मतलब इनको कोई कोऑपरेट नहीं किया, इनको डिस्करेज किया कि आप केस वापस ले लो। फिर हम बीना नेबर, मैं इनको देखती थी, रोज वो पुलिस स्टेशन जाती थी, इनसे अब चला नहीं जाता, ये लाठी के सहारे चलती हैं। तो मैंने इनसे कहा कि आप इतना पेन मत उठाइए, कुछ नहीं होने वाला। तो इन्होंने बहुत मेरे समझाने पे वो केस वापस ले लिया, और फिर कुछ बन नहीं पड़ा। लेकिन देखिए क्या बात है ना, ये पैसों से ज्यादा जो इनको मेंटल तकलीफ हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं डे इन डे आउट उनको देखती हूँ, जो उन्होंने उसका फिजिकल टॉर्चर किया, उनको मारपीट की, और बीइंग अ डिग्निफाइड पढ़ी लिखी लेडी, उनके, आपको मैं एक पोएटिक लैंग्वेज में बोलूं तो बहुत रूह पे जख्म हो गया है, वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे, और बहुत हेल्पलेस सिचुएशन है इस समय। देखिए पैसों की कोई बात नहीं है, वो तो चला रही है जैसे तैसे। बात इंसाफ की है कि इस तरह घेर के एक औरत को इस तरह से कोई आके आपको लूट ले जाता है। और अभी ऐसा है कि उनको पूरी इंडस्ट्री में कह दिया गया कि वो मर गए हैं, या वो अभी बहुत सीरियस है, कुछ भी नहीं है ऐसा। वो बिल्कुल सेम माइंड में है, मैं उनसे रोज मुलाकात करती हूँ, बातें करती हूँ, ऐसी कोई ट्रेस नहीं है कि वो इंसेन हो गई है या वो इतनी ज्यादा बीमार है। शी इज वेल ऑफ एट द एज ऑफ 82, शी इज वेल ऑफ। जी मैं हाउस वाइफ हूँ, बाजू इनकी पड़ोस में रहती हूँ। तो कोविड के दौरान तो मेरी इनसे जान पहचान ज्यादा थी नहीं, कोविड के बाद से मैं इनके करीब आई तो इन्होंने ये सब बात मुझसे कही। तो मैंने इनसे कहा था कि कोई भी, कोई जिम्मेदार पत्रकार हो या जिम्मेदार जो हो, उससे आप डिस्कस करिए। देखिए पैसे तो, पैसों की कोई बात नहीं, इस उम्र में शायद इनको जरूरत भी नहीं है। बात है कि जो इनको इमोशनल तकलीफ हुई है, जो वो मारपीट हुई है, जो इनको डराया धमकाया गया, आज भी वो खौफ खाती है। कोई दरवाजा खटखटाएगा तो वो खौफ में आ जाती है, जैसे वो नुपुर आ गई। वो बहुत इतनी डरने लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो किसी तरह हौसला बंधा के उनको इस काबिल किया कि आप इतना मत डरिए, हम है आसपास। तो देखिए जो भी इज्जतदार औरत है, नूपुर भी इन्हीं की फील्ड की है, ऐसी कोई वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। पर इस तरह से घेर के किसी लेडी को इस इतना जख्म देना, तो आपका ये, आप बिना पत्रकार, इसलिए मैं आपसे शेयर करी, क्योंकि सविता जी के नाम से जो है ना बहुत एक्साइट हो जाती है और बात से भटक जाती है। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। दिस इज इट सर। फिल्म इंडस्ट्री से कोई हेल्प कर रहा है अभी इस समय? नहीं, कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। काम, अभी वो काम करने की तो स्टेट में रहे नहीं, अब वो चल भी नहीं पाते ठीक से। क्या समस्या है आपकी? क्या बेटा, क्या? आपकी क्या समस्या है इस समय, जिस तरह से जो आपकी जो समस्या रही है? मैं कह रही हूँ कि अभी मैं बहुत सजा देना चाहती हूँ, ताकि वो किसी और के साथ ना करे। और उसने ये बहुत बड़ा गुनाह किया मेरे साथ। मैंने तो कभी उसके साथ कोई दोस्ती भी नहीं थी, छल कपट भी नहीं था। उसने बहुत सताया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मेरे बाल काट दिए, बिल्कुल कुतर दिए मेरे बाल, जैसे चूहे के नहीं होते बाल, वो इसलिए क्योंकि बोली बाल मेरे काट दिए चूहे जैसे। क्या कि मेरे को पागल खाने में कोई पहचाने ना, एज एन एक्ट्रेस, सब पागल समझे मेरे को। और दोनों बहनें एक दिन रात में 11:30 बजे सोसाइटी में मेरे को पकड़ने के लिए आई थी, गाड़ी लेके, पागल खाने डालने के लिए।
तो आपका कोई तो रिलेशन है उनसे या वैसे ही आपका संपर्क हुआ उनसे? नहीं, मैंने सब सोसाइटी वालों को इकट्ठा किया, फिर सारी कहानी बताई। तो सोसाइटी वाले कोई झाड़ू लेके खड़ा हो गया, कोई बैम्बू लेके खड़ा हो गया, सब मारने के लिए दौड़े। सब हम उन दोनों के पीछे भागी, सोसाइटी की लेडीज में भी, लेकिन वो दोनों फिर रिक्शा लेके भाग गई। और इस इंसिडेंट के बाद मैं दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में गई, कंप्लेन किया। पता लगा उसने तो पहले से ही पुलिस को खिला पिला के अपने साइड में कर लिया था। तो पुलिस वाले मेरे को बोलते हैं, बड़ी खतरनाक औरत है, हमको बोलती है तुम्हारे जैसे पुलिस वाले, डॉक्टर और वकील तो मैं अपनी जेब में रखती हूँ। मेरे ताले की चाबी भी बना ली थी इसने, फिर मैंने ताला बदला। रोज आके मेरे घर में बैठ जाती थी, सुबह 7 बजे आके बैठ जाती। पहले आप कहाँ रहते थे? मैं तो इधर ही, मैं बाजार गई जैसे कुछ लेने के लिए, दूध लेने के लिए, वापस आती थी तो ये बैठी होती थी दरवाजा खोल के। तो चाबी पता नहीं उसने कहाँ से कैसे बनवा ली। दोनों बहनों के पास चाबी थी मेरे घर की। और मेरे घर की जो चीजें इनको ज्यादा अच्छी लगती थी ना, सजावट की, बेल वगैरह रहती हैं एक्सपेंसिव, वो सब निकाल के ले गई। कुछ कपड़े निकाल के ले गई। जो मतलब मेरे घर का ऐसा कर दिया जैसे झाड़ू लगा दिया, सत्यानाश कर दिया पूरा घर का पूरा। सुनो बेटा, खोखली हो गई हूँ कि इसने इतना तबाह कर दिया मेरे को। मैं जहाँ जाती हूँ सब लोग यही पूछते हैं, अरे आंटी आप तो बहुत बीमार थे, आप तो अभी ठीक लग रहे हो, आप क्यों बीमार हो गए इतना? आप बेड रिडन था आपके बारे में, और कुछ भी हकीकत नहीं थी। मैं तो ठीक ठाक होके घर बाहर निकली थी। मंगल मूर्ति वालों से पूछ सकते हो आप फोन कर। उसके बाद ये बोली 2 दिन के लिए मेरी बहन के घर में आ जाओ। ये प्लॉट था, उसने पूरा प्लान किया हुआ था। सविता बजाज सोसाइटी वालों को बोलती है इसका कोई नहीं है ना, हमने इसको तरस खा के अपने घर में बुला लिया है, लेकिन अभी ये पागल हो गई है तो हम सोच रहे हैं इसको पागल खाने में डाल दें। तो सोसाइटी वाले बोले हाँ ये तो ठीक है, आप कहाँ तक इसकी देखभाल करेंगी, शक्ल से तो पागल ही लग रही है। तो क्या करती मैं, मेरे बाल वाल सारे काट दिए थे ना, कुछ करने ही नहीं देती थी मेरे को। मैं फोन नहीं कर सकती थी, डायरी मेरी ले ली, सब चीजें उसने हथिया ली मेरी बेटा। जैसे इसने मुझे तबाह किया ना, कि कोई और तबाह ना हो। मतलब लोगों को लेसन मिलना चाहिए कि इस औरत से सावधान हो जाओ, बच के रहो। वो किसी को भी तबाह कर सकती है, उसका धंधा ही यही है, उसका धंधा ही यही है।